मानी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब्बा अभी घर पे ही हैं, आने से पहले कॉल तो कर देते। अब्बा ने देख लिया तो। नहीं तो मुझे एक बात बताओ, अपने बाप से इतना डरती क्यों हो? अगर अंकल को पता चल भी गया तो क्या ही हो जाएगा, एक ना एक दिन तो उनको पता चलना है ना। तो बस ना डरा करो यार। डरती वरती नहीं हूँ मैं किसी से, जब पता चलेगा तब की तब देखेंगे। अभी तुम जरूरी बात बताओ, फजूल की बातें छोड़ो। बोलो भी सही, चुप क्यों खड़े हो? मैंने ट्रैवल एजेंट से बात कर ली है, 15 दिन में हमारा वीज़ा आ रहा है। 5 लाख उसे एडवांस दे चुका हूँ। बाकी तुम बताओ तुम्हारे पैसों का क्या बना? हीरा बेटी, कौन है दरवाजे पर और तुम इतनी देर से यहाँ क्या कर रही हो? हाँ भाई, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जनाब वो मैं अबू ये वापडा के दफ्तर से आए हैं, कह रहे थे कि मीटर में कोई खराबी है तो दफ्तर आकर दरख्वास्त जमा करा दें, बस यही बात कर रहे थे। क्यों भाई, क्या मसला है? हमारे मीटर को सही तो चल रहा है, तो फिर क्या खराबी हो गई इसमें? बुजुर्गों, आपके मीटर से ना बिजली चोरी की शिकायत है, तो मैं उसी सिलसिले में आया था। अगर आपने नहीं चोरी की तो एक बयान हल्फी पे आप साइन वगैरह कर दें तो सब मामला ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, मैं चलता हूँ। अब्बू आप घबराएं नहीं, जब हमने कोई चोरी की ही नहीं है तो हम क्यों डरें? मैं सारे मामला संभाल लूंगी। सही बात है, हमें क्यों फिक्र हो? वैसे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है भूले से आ गया हो यहाँ पर। भूल के आया या जान पूछ के? जाएंगे तो पता लग ही जाएगा। आप चलें, आराम करें, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। पता नहीं इसने अपने बाप के साथ ये वापडा वाली क्या गेम डाल दी है। नहीं, ये तुमने अपने बाप के साथ क्या वापडा वाला ड्रामा किया है? अगर वो मीटर का पता करने उनके ऑफिस चले गए ना, सारा ड्रामा तुम्हारा एक्सपोज हो जाएगा। वापडा के दफ्तर कौन जाएगा? तुम मेरी बात गौर से सुनो, घर के खरीदार ढूंढो 1-2 दिन में, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। हीरा, वैसे मुझे तुम्हारी बात की कुछ समझ नहीं आ रही। पहले वापडा के मीटर की कहानी, अब मकान का खरीदार। आखिर तुम करने क्या वाली हो? दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, जितना कहा है उतना करो। घर खरीदने की पार्टी ढूंढो, बाकी सब कुछ तुम्हें मैं बाद में समझाऊंगी। एक तो ये ना लड़की सुनती नहीं है, पता नहीं क्या करने वाली है ये। ये ले अब्बा, चाय पिए, बड़े दिल से बनाई है मैंने आपके लिए, बिल्कुल आपकी पसंद की। जीती रहे बेटी, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। बस मुझे तो ये फिक्र लगी रहती है कि कहीं तेरा बाहर जाकर पढ़ने का ख्वाब अधूरा न रह जाए। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझे फौरन भेजता पढ़ने के लिए बाहर। कोई बात नहीं अब्बू, जब नसीब में जाना लिखा हुआ तब चली जाऊंगी। फिलहाल तो आपको छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे बेटी, तू मेरी फिक्र न कर, मैं रह लूँगा। तू वो पता कर जिसके जरिए बाहर ले जाते हैं मुफ्त पढ़ने के लिए। स्कॉलरशिप अब्बू, स्कॉलरशिप लग गई तो फिर क्या ही बात है। मैंने अप्लाई किया हुआ है, देखते हैं क्या होता है, बस आपकी दुआएं चाहिए। अरे मेरी दुआएं तेरे साथ हैं बेटी, अल्लाह तुझे कामयाब करे। आमीन। मैं इस वक्त तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ और पार्टी लेके आया हूँ मकान की खरीदारी के लिए। बस जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। भाईजान, मेरे मुताबिक इससे प्यारा मकान आपको नहीं मिल सकता, और जो कीमत है ना, आप शर्त लगा लें ऐसी कीमत पे और कोई मकान नहीं मिलेगा आपको। बाकी काफ़ी साफ सुथरा बना हुआ है। आ जाएं, अंदर से मकान अच्छी तरह से देख के तसल्ली कर लें। जी जी, आए आप लोग, आए प्लीज़। और भाई लोग, ये छत है, इधर भी बनाया तो कुछ नहीं है, आप लोग बना सकते हैं। बाकी आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी कब्जा लेने में। जब हम पैसे देते हैं ना किसी प्लाट के या मकान के, फिर हम कब्जा लेना भी जानते हैं। हमें कभी कोई परेशानी नहीं होती। आप अपने बारे में सोचें। मानी ने बताया था कि ये मकान आपके वालिद के नाम है। जी, मकान तो अब्बू के नाम ही है, लेकिन मैं पावर ऑफ अटर्नी ले लूँगी। बाकी आप खुद समझदार लग रहे हैं। ठीक हो गया। चल भी मानी, मैं तुझे बयाना देता हूँ और कागजात तैयार करवाता हूँ। 2 दिन के बाद इंतकाल कराते हैं। ठीक है, चलो। जी असगर साहब,
अब तो यकीन आ गया कि मकान कितना अच्छा है और पार्टी भी बहुत अच्छी है, समझो अपनी ही है। वो तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है देख करके कितने अपने हैं तेरे। खैर मुझे क्या, मुझे तो मकान से गर्ज है। बिल्कुल, होनी भी चाहिए। बेटी अब तू अकेली जाएगी दफ्तर में? वहाँ मर्द होते हैं, मैं चलता हूँ तेरे साथ। अब वो कुछ नहीं होता, पहले भी तो मैं ये कागज़ निकलवा आई हूँ ना, अब जाकर जमा भी करवा दूंगी, आप फिक्र ना करें। आपकी बेटी मर्दों से कम नहीं है। अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, घर का इंतकाल भी हो गया और प्रॉपर्टी भी नाम होगी। इसे कहते हैं झट मंगनी पट ब्याह। मंगनी करो या भैया, ये तुम लोगों का मसला है। मुझे बस ये बताओ कब्जा कब लेना है तुम्हारे बाप से? बस जैसे वीज़ा लग जाएगा 2-4 दिन में टिकट करवा के हम लोग चले जाएंगे, फिर तुम जाके कब्जा ले लेना। ठीक है, बस कोशिश करो जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। वैसे मुझे एक बात बताओ हीरा, तुम्हारा बाप कहाँ जाएगा? ये ज़मीन बहुत बढ़िया और रिश्तेदार भी बहुत हैं, कहीं भी चला जाएगा। मुझे सिर्फ अपना मुस्तकबिल देखना है। चलो। ये भी सही है। अब्बू आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। मुझे लगता है तेरा बाहर जाके तालीम हासिल करने वाला ख्वाब पूरा होने वाला है, इसीलिए खुश है ना तू? जी अब्बू, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, बस कुछ ही दिनों में जाना है मैंने। आप मेरे बिना कैसे रहेंगे, उदास हो जाएंगे ना। मेरी फिक्र ना कर बेटी, तू 2-4 साल में तो तू आ ही जाएगी। याद तो आएगी तेरी, मैं खुद को समझा ही लूंगा। बेटा मैं तुझे छोड़ आता। नहीं अब्बा, आप परेशान ना हो, मैं खुद चली जाऊंगी, आप घर जाएं। मर्जी है तेरी। ये पकड़, पकड़ा तो संभाल के दिखाएं। पहले जा। चलो जी। अल्लाह के हवाले। चलो भैया। अल्लाह के बस बस यही रोक। वाह भैया। अरे भाई कौन हो तुम लोग? ये क्या बदतमीजी है? कौन इस तरह से दरवाजा पीटता है किसी का? ओ बाबा, ये घर मेरा है और तू मेरे घर में बैठा है बड़े आराम से। अपना बोरिया बिस्तर उठा और शाबाश निकल यहाँ से। तेरी इत्तला के लिए बता दूं कि तेरी बेटी ने ये घर मुझे बेच दिया है। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी बेटी मेरा घर कैसे बेच सकती है? वो ऐसे नहीं कर सकती। बड़ा ही बेवकूफ है तू। याद है वो मीटर वाली बात, और जिस कागज पे तूने अंगूठा लगा के दिया था वो मीटर का बयान हल्फी नहीं था, वो पावर ऑफ अटर्नी दी थी तूने अपनी बेटी को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, मुझे धोखा नहीं दे सकती वो। तुम झूठ बोल रहे हो। बाप को धोखा दे दिया है उसने। तेरी बेटी की कोई स्कॉलरशिप नहीं लगी और ना ही वो बेटी बाहर के मुल्क पढ़ने गई है। तेरी बेटी यार के साथ तेरा घर बेच के भाग गई है। पता है वो यार कौन था? वही जो वापडा वाला बन के आया था। कोई बात नहीं अब्बू, जब नसीब में जाना लिखा हुआ तब चली जाऊंगी। फिलहाल तो आपको छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। नहीं अब्बा, आप परेशान ना हो, मैं खुद चली जाऊंगी, आप घर जाएं। ओ बुड्ढे रुक। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।